संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। इस अभिनंदन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन समारोह में आप सभी, चाहे भिवानी हो, चाहे हिसार हो, चाहे अंबाला हो, चाहे पंजाब हो, अनेक स्थानों से हम बंधु आए हैं और हम सब बड़ी खुशी का इजहार करते हैं कि हरियाणा का एकमात्र एयरपोर्ट जो कि हिसार में स्थित है, 7200 एकड़ में है और बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। उसकी डिटेल की चर्चा मैं नहीं करूंगा। उसके नामकरण की बात, विश्व में सबसे बड़ी बात, महाराजा अग्रसेन जो कि द्वापर युग के अंतिम फेज में थे और उसमें महाराजा थे वो, और उनकी राजधानी अग्रवाधाम थी। एक ईंट एक रुपए की जो समाजवादी की जो नेचर है, जो उनका गुण था, क्षत्रिय वंश थे, सूर्यवंशी थे, उनके नाम पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिसार एयरपोर्ट का नाम जो दिया, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, और आगे आने वाले समय में महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। इसके लिए हम सब लोग आपका अभिनंदन करने आए हैं, आपका स्वागत करने आए हैं। जोर से तालियां नहीं बजाओगे तो मैं यही बात कहता। मैं अब अभिनंदन समारोह का कार्य शुरू करने के लिए आदरणीय हमारे पंचकुला के यशस्वी विधायक और विधानसभा के स्पीकर आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को शाल उठाकर उनका सम्मान करें। और उसके बाद माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी की अगुवाई में आज प्रधान आए हुए हैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन चंडीगढ़ से, और गदा भेंट करके उन्होंने स्वागत किया है। इसके बाद अग्रवाल सभा पंचकुला के साथी मेयर साहब की अगुवाई में आगे बढ़े। सभी बैठे रहें। भाई आप अपने स्थान पे बैठे रहें, जब नाम आए तो आना। आपसे आग्रह है अपने स्थान पे बने रहें, जब नाम ले तो आए। चेयरमैन साहब बैठो, चेयरमैन साहब बैठो, जब नाम आए तो आए। अग्रवाल अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में आनंद सिंगला जी प्रेसिडेंट हैं। इनकी रहनुमाई में जो भी लोग आए हैं वो एक एक करके लाइन में चढ़ जाएं, व्यवस्था को बनाए रखें। व्यवस्था बिगाड़ने के लिए और अनेक बतेरी पार्टियां हैं, हम लोग संयम में रहें। और जैसे जैसे मैं नाम बोलता हूं, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के आनंद सिंगला जी, विनय अग्रवाल जी, प्रवीण गोयल जी, जगमोहन जी गर्ग, तरसेम जी, ये सभी लोग आ जाएं। अमित जिंदल जी, मोतीलाल जी जिंदल, भीमसेन अग्रवाल जी, ये सभी लोग लाइन में आएंगे। अरे आप सब लोग, आप बामन बुद्धि के लोग हैं, ऐसे करेंगे तो कैसे बात बनेगी। आप सभ्यता का परिचय दें, मेरा आपसे निवेदन है। रोक लीजिए, रोक लीजिए, रोक लीजिए। इसके बाद अग्र केसरी ग्रुप
अंतरराष्ट्रीय श्री अग्रसेन धाम कुंडली श्रीमान राजेंद्र अग्रवाल जी, अतुल सिंघल जी, महेंद्र गोयल जी, अग्रसेन धाम कुंडली के जो सज्जन है वो आगे आ जाएं। बाकी लोग आराम से बैठिए, एक एक करके सब आएंगे ना। ऐसे आएंगे तो कुछ नहीं पता लगेगा, सब गौच पौच हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठिए। हाँ। ऐसे नहीं होगा जी, ऐसे संभव नहीं है। ऐसे कैसे संभव है बताइए? मेरे को आई हुई है लेकिन उसमें क्या बोल रहा हूँ, आप रोकिए इनको। हाँ, अब बैठिए। हाँ, ऐसे चलेगा समाज में, समझा? नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, ठीक चलेगा। एक मिनट में जो मेरा हाँ, अग्र केसरी ग्रुप अंतरराष्ट्रीय श्री अग्रसेन धाम कुंडली, उसके लोग आ गए क्या? हाँ हाँ, वही लोग आए। अगर बिना नाम आए आना चाहते हैं तो आप उसका फायदा भी क्या है, नाम से बुलाएंगे ना हम सब लोग। राजकुमार भाई ऐसे नहीं भाई साहब, ऐसे बिल्कुल सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं आया तो नहीं आया, ऐसे बोलिए। ऐसे मनोज गुप्ता जी आ जाएं। चलिए। इसके बाद भिवानी के प्रधान श्री अग्रवाल सभा के, और मैं आदरणीय घनश्याम सराफ जी से प्रार्थना करूंगा, भिवानी के लोग पहले घनश्याम सराफ जी चढ़ेंगे तो उसके बाद चढ़े। ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य का दिन है, ये खुशी का दिन है कि जब हम आज आदरणीय मनोहर लाल जी के अभिनंदन के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ एकत्र आए हैं। मैं पंचकूला के सभी जो हमारे साथी आए हुए हैं, चाहे वो अग्रवाल सभा पंचकूला है, चाहे वो अग्रवाल सम्मेलन पंचकूला है, महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट पंचकूला है, जो पंचकूला की जो हमारे अग्रवाल समाज के बंधु हैं, बहुत बढ़ चढ़ करके महाराजा अग्रसेन जी के नाम से आज पंचकूला के अंदर कार्य कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 22 करोड़ रुपए की लागत से एक चैरिटेबल लेबोरेटरी जो है उसका निर्माण किया गया है और वो यहाँ पर कार्य करना शुरू कर दिया है। तो इतने बड़े बड़े काम हमारे अग्रवाल समाज के बंधु कर रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर जो सभी लोग आए हैं, प्रदेश के जो कोने कोने से आए हैं, उन सबका यहाँ पधारने पर स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और एक बार फिर आदरणीय मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी प्रेरणा से ये समाज लंबे समय से कुछ निश्चित विचारों को, संस्कारों को, अपने संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ रहा है, ऐसे विचारों का, ऐसे संस्कारों का लगातार सम्मान होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। जब से शासन में हम आए हैं 7 वर्ष हो गए, हमने हमेशा ही ऐसे संत महापुरुषों को ही सामने रख करके अपने शासन को चलाया है। समाज में अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग जातियां हैं, सबके महापुरुष हैं और सब अपने अपने महापुरुषों के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। आपको ध्यान में होगा, हम जैसे आए थे, हमने आते ही महर्षि वाल्मीकि जी के दिवस को राज्य स्तरीय सम्मेलन किया, गुरु रविदास जी के जयंती समारोह को राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया, भगत कबीर के स्मृति दिवस को हमने जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया, डॉक्टर अम्बेडकर जी का कार्यक्रम
14 अप्रैल को राज्य स्तरीय कार्यक्रम करते हैं। कभी किसी कारणों से राज्य स्तरीय ना हो पाए तो जिला स्तर पर भी सब जिला स्थानों पर वो कार्यक्रम करते हैं। कोई भी विशेष अवसर आए हैं, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आई हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी के नाम से कार्यक्रम आया हो, ये सब हमने राज्य स्तरीय कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। और जब कभी किसी विशेष संस्थान के नाम रखने की बात आई, अगर वो करनाल के अंदर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम रखने की बात आई, तो हमने किसी के पिता दादा को याद नहीं किया, हमने महाराणा प्रताप के नाम से उस यूनिवर्सिटी का नाम रखा। पलवल में यदि स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी के नाम रखने की बात आई, तो हमने भगवान विश्वकर्मा के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखा। जब ऐसे संस्थानों के नाम रखने की बात आती है तो महापुरुषों को हमेशा सामने रखना चाहिए। और जब एयरपोर्ट हिसार की बात आई तो उन महापुरुषों की कड़ी में बड़ा नाम, और जिसकी मांग भी थी समाज की ओर से, महाराज अग्रसेन जी के नाम से रखना चाहिए, ये मन में एक स्वाभाविक विचार था। कोई बहुत सोचना समझना नहीं पड़ा हमको। और मैं तो आगे भी इस विचार का हूं कि जब तक हमारे हाथ में ये निर्णय करने का अधिकार है, तब तक ऐसे ही संतों महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाएंगे। वो जमाने चले गए कि जो अभी अपने बाप के नाम से, कोई अपने दादा के नाम से, कोई अपने, बहुत लोग तो अपने आप के नाम से रखना शुरू कर दिए। उचित नहीं है। आखिर जहां से प्रेरणा मिलती है उन्हीं नामों को रखना चाहिए ना। महाराज अग्रसेन के नाम से कितनी प्रेरणा मिलती है। समाजवाद के एक प्रतीक, समाजवाद के अग्रदूत, 1 रुपया 1 ईंट की जो बात आप कहते हैं, हम सब मानते हैं, जानते हैं। ये समाज सारा समान एक साथ तो नहीं हो सकता। आज भी चाहे वो सदियों से, चाहे आज और चाहे आगे आने वाली सदियों तक 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। इस प्रकार से समाज में छोटे बड़े का एहसास तो रहेगा ही। वो कोई परिवार में जन्म लेने के कारण से हो, प्राकृतिक कारण से हो, एक्सीडेंटल हो, किसी प्रकार से हो, इस खाई को कम तो हम कर सकते हैं। खत्म करने का सपना लेना बेकार है, नहीं कर पाएंगे। आज भी समाज के अंदर उच्च आय वर्ग के लोग भी हैं। सौभाग्य से, संयोग से हमारा समाज उसी वर्ग में से ज्यादा आता है। मध्यम वर्गीय भी लोग हैं, और जो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, निम्न आय वर्ग के लोग, उनका भी एक बहुत बड़ा, जिनको बीपीएल कह देते हैं, अंत्योदय कह देते हैं, ऐसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति वो भी हैं। लेकिन जाना वही गया हमेशा महापुरुष जिसने नीचे के समाज की चिंता की है, गरीब की, मजदूर की, जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, उस समाज को ऊपर उठाने के लिए जिसने काम किया, उसी का मान सम्मान हुआ है। और जिस प्रोजेक्ट की आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के कारण से महाराज अग्रसेन के नाम को वैसे तो सारे देश में, दुनिया में सब जानते हैं, लेकिन तरोताजा बार बार होता रहे। अब ये प्रोजेक्ट एक एयरपोर्ट का है। एयरपोर्ट पर मुख्य काम क्या होता है? लोगों का आना जाना, लोग वहां उतरते हैं। देश भर से, दुनिया भर से, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा तो दुनिया भर के एयरपोर्ट के जहाज भी आएंगे यार। 200 देशों के लोग हम अपेक्षा करते हैं कि यहां से आना जाना उनका बनेगा। जो उतरेगा महाराज अग्रसेन का नाम देखेगा। जिसको पता है वो खुश होगा, जिसको नहीं पता उसके मन में उत्सुकता होगी कि मैं जानूं तो सही कि महाराज अग्रसेन क्या है, कौन है, इनके नाम से इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया, तो क्यों रखा गया है। बहुत समाज में ऐसे लोग होंगे जो हमारे समाज के नहीं होंगे, अगर समाज के नहीं होंगे, लेकिन दूसरे समाजों के होंगे। हो सकता है दुनिया में रहने वाले लोगों को नया नाम हो ये, लेकिन जब आएंगे और एयरपोर्ट का नाम पढ़ेंगे, उस एयरपोर्ट के नाम की टिकट उनके हाथ में होगी, बोर्डिंग पास उनके हाथ में होगा, तो मन में एक विचार तो जाएगा ही। तो इसलिए ये काम केवल हिसार के लिए नहीं हुआ है, केवल हरियाणा के लिए नहीं हुआ है, केवल देश के लिए नहीं हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नाम यानी पूरे दुनिया के लिए हुआ। इसलिए मित्रों, भाई बहनों, ये काम
अगर हमने किया है तो हमने बहुत किसी पर आसान करके नहीं किया है। हमारे मन में एक विचार है कि महापुरुषों का सम्मान ये मेरा दायित्व हम करते रहेंगे। और फिर महापुरुष सबके समान होते हैं। इस विचारधारा के मानने वाले केवल आज का जो अगर समाज कहलाने वाला समाज है वही करते, ऐसा नहीं है। ये हमारे जैसे लोग भी करते हैं। अंत्योदय के काम में मैं बहुत नीचे तक जुड़ा हुआ हूं, तो उस नाते से मुझे आपने अग्रवाल कह के बुलाया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे स्वीकार है। ये विचार होता है, एक प्रेरणा होती है, वो सब महापुरुषों की होती है। सब महापुरुषों के विचारों को, प्रेरणा को मानने का काम एक सच्चे अर्थ में आप लोग परोपकारी मानव बनना चाहते हैं तो इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना चाहिए। और आज के दिन मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन ने हमको जो प्रेरणा दी है उस विचार को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ें और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।